हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों मैं स्पेशल आई लाइप्जिग से बर्लिन आया हूं और बर्लिन में मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद साहब का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूं। ये पाकिस्तान से स्टूडेंट आए हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो जर्मन में स्टडी के लिए आना चाहते हैं, उनके ज़हन में ये बात होगी कि उनको जो है यहाँ पे पहले पाकिस्तान में उनको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है और फिर वो यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे साथ जो जुनैद साहब हैं, ये ऐसे स्टूडेंट हैं, ना तो इन्होंने जर्मन लैंग्वेज सीखी है लेकिन ये जर्मन में स्टडी वीज़े पे आ गए। तो जुनैद साहब से बात करते हैं। जुनैद साहब, इनका ताल्लुक जो है लोधरा से है। लोधरा से आपका ताल्लुक है ना? थोड़ा सा अपना तारुफ करा कि आपकी पाकिस्तान में क्या स्टडीज़ थी। अस्सलाम वालेकुम टू योर व्यूवर्स। तो मैं इधर आया हूँ बैचलर्स के लिए। ठीक है। तो बेसिकली मेरी उधर से मैंने एक तो एफए किया, उसके बाद मेरे सिंपल एफए किया। अच्छा, लेकिन नंबर अच्छे थे, 950 नंबर थे। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद मैं इधर 4 सेमेस्टर्स की यूनिवर्सिटी में, और उसमें भी मेरी 3.7 जो है वो सीजीपीए थी 4 सेमेस्टर्स के अंदर। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के। ठीक है। उसके बाद मेरा आइल्स था 7, तो विदाउट जो है यानी जर्मन लैंग्वेज, उसके बाद मैं इधर डायरेक्ट जो है बैचलर्स में आया। अच्छा, और आप जो है आपके पास 2 ऑप्शन थी। एक तो आपके पास यूके की ऑप्शन थी और दूसरी आपके पास थी जर्मन की ऑप्शन। तो आपने जर्मनी को क्यों चूज़ किया? आपके ज़हन में क्या बात थी? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये बाय एक्सीडेंट था। अच्छा, ठीक तो है। कहते हैं ना ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज, जिसका पता नहीं होता वो अल्लाह आपको आपकी आसानी पैदा कर देता है। तो यूके का मेरा प्रोसेस सारा चल रहा था, किसी ऐसे यूट्यूब पे देखा कि जर्मनी ऐसे आपसे जैसे कोई मोहब्बत वाले करने थे, उनका एक शॉर्ट देखा तो जर्मनी आए, कोई खर्चा नहीं है। ठीक है। तो उधर जर्मनी का थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ठीक है। तो मैंने दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा यार ये ग्रुप है, इसमें ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले काम आप ये करें कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना जर्मनी का, वो आपको गूगल से आप आराम से स्टूडेंट्स कमिंग टू जर्मनी या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टू जर्मनी, ये गूगल पे टाइप करें, आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा। अच्छा जुनैद साहब, आप ये बताएं जी, पाकिस्तान में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो जर्मनी में स्टडी के लिए आना चाहता है और गूगल के ऊपर वो यूनिवर्सिटियों को ढूंढ रहा है। बात समझ में नहीं आ रही। एक वेबसाइट को उसने चेक किया, दूसरी वेबसाइट को चेक किया, लेकिन बात समझ में नहीं आती। यानी बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है। जब आपने कोई नया स्टेप लेना होता है ना, तो एक दफ़ा बंदा ज़रूर परेशान हो जाता है कि यार मैं किधर जाऊं, यानी डायरेक्शन बनती नहीं है। कोशिश के बावजूद बात समझ में नहीं आती। आप मुझे ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये आप मुझे बताएं कि कौन सी वेबसाइट पे जाएं जहां से उनको सारी यूनिवर्सिटियां मिल जाएं, उनको तरीक़ाकार का पता चल जाए और उनके लिए आसानी हो जाए और वो जर्मनी में आके स्टडी कर सकें। ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि कौन सी वेबसाइट पे सबसे पहले चाहिए। ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, जो कि पाकिस्तान नहीं, कोई भी बैनुल अक़वामी स्टूडेंट जो इधर आना चाहता है उसने इसी को ही फॉलो करना होगा। ठीक है। तो ये यानी पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, सेम प्रोसीजर है। जो हम कहते हैं ना जर्मन्स बहुत आगे हैं, तो वो किसी वजह की वजह से बहुत ठीक है। सही है। तो ये वाला जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। हाँ, कोई बात नहीं, बताइए प्लीज। लेकिन सबसे पहले आप जिस कंट्री में हैं, आप पहले गूगल पे जाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। उधर से आपको थोड़ी बहुत जो है सीनियर से इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो ये हो गया पार्ट। दूसरा ये आप किस वेबसाइट पे जाएं। देखिए, आपने अगर पाकिस्तान में आना है तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की अलग वेबसाइट है। ठीक है। लेकिन जर्मनी के मामले में इस तरह का कल्चर बिल्कुल नहीं है। ठीक है। एक ही वेबसाइट है, उसकी स्पेलिंग मैं बता दूं, 5 लफ्जों की स्पेलिंग। अच्छा, जब आपने बताना ना वेबसाइट, तो आपने शुरू से बताना है, W से शुरू करना है आपने। 3 W आ गए ना? 3 W आ गए। हाँ, अच्छा, ये जो 3 W है ना, वो गूगल वाले W वाले। हाँ जी, बोलिएगा। उसके बाद डॉट नहीं, अच्छा, www डॉट D ABC के बाद जो आता है D। नहीं, ABC वाला को छोड़ें यार, D के बाद आगे बोलें। हाँ, DAADE.DE DAADE.DE। अच्छा, अब उसके बाद इसके ऊपर जब आप आ जाते हैं तो जर्मनी की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज को इस वेबसाइट के ऊपर इकट्ठा किया हुआ। ठीक है। अब जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो प्रीफेस में आपको 4-5 फिल्टर्स नजर आते हैं। ठीक है। फिल्टर्स क्या होते हैं? क्योंकि अब देखिए, अब बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन्हें नहीं पता कि आपने किस कोर्स में आना है। तो वो उन फिल्टर्स की मदद से आप अपना जो जिस मर्जी का कोर्स है और मर्जी की जो स्टडी है और जो सब्जेक्ट है वो आप ढूंढ सकते हैं फिल्टर लगा के। बिल्कुल।
ठीक है। और फिल्टर में सिटी भी हैं कि अगर आप जो मखसूस सिटी में आप जाना चाहते हैं बिल्कुल है। आप सबसे पहले आ गए, आपने लिखा बैचलर्स या मास्टर्स, वो उन दो में से आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया कि आपने इंग्लिश में करना है, ठीक है, जर्मन में करना है या इंग्लिश प्लस जर्मन में करना है। अच्छा, अभी ये हो गया, यूनिवर्सिटी ढूंढ ली, कोर्स ढूंढ लिया, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। जब एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, एडमिशन लेटर आने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, इसका ना हम ऐसे 15 सेकंड में सारा ही इनको बता देते हैं। ये वाला जो आपने अचानक ही भगा दिया, नहीं, असल में मेरी कोशिश ही होती है कि मैं ना समेट देते हैं। हाँ, समेटूं। आपने फिल्टर्स लगाने के बाद आप अपना कोर्स लिखते हैं, आप यूनिवर्सिटी और कोर्स जो है ना अपना आपने ढूंढ लिया। ठीक है। उसके बाद वो अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। ठीक है। एक होगा उधर से आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक है। वो जो 2 तरीके हैं, या तो वो यूनिअसिस्ट एक वेबसाइट है उसके थ्रू होगा, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डायरेक्ट होगा। ठीक है। एडमिशन का जो आपका प्रोसेस है। ठीक है। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करते हैं, वो आप उधर देख लेंगे, उसके ऊपर सब कुछ आ जाता है। ठीक है। पढ़ा लिखा बंदे के लिए तो कोई मुश्किल नहीं। ठीक है। उसके ऊपर आपकी डेडलाइन भी आ गई। आपने अगर यूनिवर्सिटी वाला आपने अप्लाई करना है, तो यूनिवर्सिटी में अगर डायरेक्ट अप्लाई करना है तो उधर से तो जो छोटे सिटीज की यूनिवर्सिटीज है ना, आपको 15 से 20 दिन के अंदर ही लेटर आ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप वो बड़े सिटीज या यूनिअसिस्ट, ये आपने नहीं डिसाइड करना कि मैं यूनिअसिस्ट के थ्रू करूंगा या वेबसाइट के थ्रू, ये आपको उधर वेबसाइट पे पता चल जाएगा। ठीक है। अगर आप करते हैं यूनिअसिस्ट के थ्रू, तो यूनिअसिस्ट तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लेता है। ठीक है। वो आपके जो आपकी डिग्री है उसको बेसिकली परखता है कि ये हमारी जर्मनी में काबिल कबूल है या नहीं। इसकी स्टडीज जो हैं, हाँ, ये इसकी डिग्री, ये जो डिग्री है, इसमें इसके साथ आप फर्दर किन कोर्सेज में जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो आपको एक कहलाता है, वो एक आपको एलिजिबल या नॉट एलिजिबल असेसमेंट आपको वो दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी जो है ना 90% केसेस में डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी को चली जाती है एप्लीकेशन। ठीक है। फिर वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं कि आपको एप्लीकेशन एडमिशन देना है या नहीं देना। जैसे अभी मैंने किया तो मुझे 3 जगह से रिजेक्शंस आया, क्योंकि मैंने दूसरी फील्ड में एडमिशन अप्लाई कर दिया था, तो उन्होंने कहा आप इधर नहीं जा सकते। ठीक है। आप आर्ट्स में जाएं, ह्यूमैनिटीज में जाएं, सोशल साइंसेज में जाएं। क्योंकि आपका एफए था। एफए नहीं, मेरा पीछे इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स जो था उसकी वजह से, एफए की वजह से नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद जो है अब हमारा होना है तकरीबन यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं वो कितना टाइम लेती है। अभी जो बर्लिन की यूनिवर्सिटी है वो लेगी महीना डेढ़ लेगी। अभी जैसे मेरा राइनवाल का, वो पहले हफ्ते में ही उनका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। अच्छा, एडमिशन हो गया, एडमिशन लेटर आ गया। उसके बाद आपने जर्मनी में जो आपने स्टडी अभी किया है, आपको खुलवाना पड़ेगा एक बैंक अकाउंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों, ये आपके लिए बड़ी सुनने वाली बात है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मन में स्टडी के लिए आना चाहते हैं, कि जब आपने यहाँ पे स्टडी के लिए आना है तो आपको बैंक में 12,000 यूरो जो है वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अच्छा, वो जो 12,000 यूरो है ना, वो आप पाकिस्तान में एक अकाउंट आपका खुलेगा और आपके बैंक से उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। अच्छा, वो जो पाकिस्तान में जो बैंक अकाउंट स्टूडेंट खुलवाना चाहते हैं, वो कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे? देखिए, आपका तकरीबन 11 से 13 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं टोटल। उनमें से आपका एक ब्लॉक अकाउंट है, ठीक है, जिसको डिपॉजिट अकाउंट कह लें, सिक्योरिटी अकाउंट कह लें, जो आपको बेहतर लगता है आप कह लें। ठीक है। उसकी अमाउंट 9,000 से लेके 11, 11.5, मैक्सिमम 12 तक। ठीक है। वो अगर छोटे सिटीज में जा रहे हैं तो 9,000 होगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो आप फिंटीबा, कुरैकल या एक्सपर्टियो। अच्छा, दोबारा बताइएगा एक एक करके। नंबर 1 पे कौन सा? कुरैकल.com है या DE है? वो आप सिंपल CORACLE लिखें, वो आ जाएगा। ठीक है, एक हो गया कुरैकल। उसके बाद दूसरी कौन सी वेबसाइट? फिंटीबा। यस, ठीक है। .com या उस पे फिंटीबा जो गूगल पे लिखते हैं, वो मुझे भी नहीं कंफर्म। ठीक है। और तीसरा कौन सा? तीसरा एक्सपर्टियो। हाँ, ऐसे बहुत से हैं, लेकिन मेरे जहन में ये 3 है। नहीं, चले 3 ही काफ़ी हैं, ताकि जो है ना हम वो लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड ना करें, आसानी पैदा करें। अच्छा जी, ये 3 वेबसाइट होगी। उसके बाद बैंक अकाउंट। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट तो है पड़ा पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर आपके पैसे पड़े। आप कुरैकल, फिंटीबा, एक्सपर्टियो, इसमें से जिसके ऊपर भी आपका दिल करता है आप पहुंच गए। आपने उसके ऊपर वो बड़ी बेसिक सी डिमांड्स होती हैं उनकी, जो रिक्वायरमेंट्स आपने मतलब अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है। उसके बाद वो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। ये सब बातें तब की जब आपका एडमिशन हो गया, आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो आप वो जी लेके
एडमिशन लेटर, पासपोर्ट और अपना जो आपने वो फिल्टीबा या कुरैकल का जो उसके ऊपर आप करते हैं वो आपको ईमेल में ना आपके अकाउंट की डिटेल्स भेज देते हैं कि इसमें आपने पैसे भेजने। ठीक है। आप किसी छोटे शहर की ब्रांच में ना जाएं, आप बड़ी ब्रांच में चले जाएं, उन्हें कहें ये मैंने ब्लॉक अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर करने हैं, ये मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट उस ब्लॉक अकाउंट में जो है ना ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा जुनैद भाई, अभी आप ना डायरेक्ट एम्बेसी में पहुंच गए हैं कि एम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन एम्बेसी के अपॉइंटमेंट का हमें थोड़ा सा बताइएगा कि जब आप एम्बेसी में आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है आपकी अपॉइंटमेंट आने में? अप्लाई करने से लेके अपॉइंटमेंट तक कितनी देर लगती है? देखिए इसमें टोटल 3 कैटेगरीज है, मैं जल्दी से तीनों को कर देता हूँ। एक हो गया हमारे कराची वाले जिनका रीजन कराची बनता है, बिल्कुल ठीक है, वो तो उनको आसानी से मिल जाती है, वो किसी एजेंट के थ्रू भी 20-30 हज़ार में करवा देते हैं अगर उनको खुद उनसे नहीं मिल रही तो। ठीक है। बाकी रह गया आपका इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलती है नसीब पे। अच्छा, टाइम कितना लग जाता है? वही आपको बता रहा हूँ। इसका एक तो ये है कि आपने जैसे आप ग्रुप में होते हैं तो आपके उसके अंदर वो सारी अपडेट शेयर कर रहे होते हैं कि आज अपॉइंटमेंट ओपन होगी, आप बैठ जाएं कंप्यूटर के ऊपर। सही सही, आप तगड़े हो। ठीक ठीक ठीक। तो वो जो जल्दी जल्दी कर लेता है आधे घंटे में, घंटे में या उस दिन में, तो उसकी उम्मीद है उसकी अपॉइंटमेंट आ जाती है महीने बाद, 2 बाद, 3 बाद। अच्छा सॉरी, लेकिन इसके अंदर एक और जी जो बदकिस्मती, आपका सब कुछ है लेकिन आपने 4 दिन बाद जो है ना आपने अपॉइंटमेंट बुक की है, तो जब उस इनरोलमेंट का या जो वो टर्म चल रही है जब तक वो है ठीक, जैसे वो एम्बेसी ने नई टर्म्स की अपॉइंटमेंट देनी है तो वो पिछली जिनको नहीं मिली उनका खत्म, वो उड़ जाएंगी, वो फिर नई दोबारा जो है बुक करें। अच्छा, इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी मुझे बताने दें, फिर आप सवाल कीजिएगा। ऐसे दोस्त जिनकी बैचलर्स में 4 साल डिग्री में 3.7 जो है CGPA है, हाँ जी, उनको 2 हफ्ते वो अप्लाई करें, उनकी कहलाती है फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट। अब वो टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए जी वो उनको 2 हफ्तों में जो है ना अपॉइंटमेंट मिल जाती है। वो शहजादे लोग हैं, उनका कोई मसला नहीं। जबरदस्त। वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो बस आना ही आना है। अच्छा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें बता रहे हैं, ज़ाहिर है आपको भी कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसमें आपने देखा होगा कि जो फेसबुक के ना ग्रुप्स बने हुए हैं, किसी एक ग्रुप का नाम थोड़ा सा बता दें ताकि अगर जो ऐसे स्टूडेंट जो आना चाहते हैं तो वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएं। देखें, ये जो फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, मैं कहता हूँ मुझे 90% इन्फॉर्मेशन इधर से मिली है। ठीक है, तो उन सब का बहुत सारा शुक्रिया। और कंसल्टेंट को आपने नहीं पे किया? किसी को नहीं किया, जबरदस्त। किसी एजेंट को नहीं पे किया, किसी कंसल्टेंट को नहीं पे किया? बिल्कुल नहीं। ठीक है। आप ग्रुप है जो कि हमारा बहुत मशहूर ग्रुप है, बज़्म बर्लिन जी, ठीक है। और अगर आपको किसी एक एरिया का चाहिए, जैसे कोई सिटी है, तो हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने बनाया हुआ PSA, अच्छा, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। वेरी गुड। एक तो बज़्म बर्लिन हो गया, आप इसके ऊपर PS से बर्लिन लिख सकते हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन बर्लिन। ठीक है। आपने अगर रॉस्टॉक, आपको यूनिवर्सिटी उधर देख रहे हैं .de पे कि ये यार रॉस्टॉक में है, आपने उधर कोई कांटेक्ट ढूंढना है तो आप चले जाएं PS से रॉस्टॉक, ठीक है, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह करके आपको आसानी से ग्रुप मिल सकते हैं। PS से रॉस्टॉक हो गया, PS से बर्लिन हो गया। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, यहाँ पे नहीं आए, वहाँ पे भी कोई स्पेशल ग्रुप है फेसबुक के ऊपर? जी, ये जो आपने नाम बताए, इनके अलावा ये सारे ग्रुप वो हैं जिसके अंदर सीनियर्स बैठे हुए हैं जो कि नए आने वाले लोगों की हेल्प करते हैं। और इसमें से सबसे एक्टिव जो है वो बज़्म बर्लिन है। उसका बहुत शुक्रिया, उनके जो भी ऑनर हैं। अच्छा जी, बज़्म बर्लिन वाले आप सबका बहुत शुक्रिया। देखें जुनैद साहब आज आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, और ज़िंदगी में कोई भी इंसान अच्छा काम करे ना तो वो ज़ाया नहीं जाते। जुनैद साहब की लाइफ बन गई, इस तरह बेशुमार स्टूडेंट्स की लाइफ बन रही है। आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और देखें कितने लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा जुनैद साहब, अभी आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना। अब चलते हैं, हम अपॉइंटमेंट का हमारा हो गया, अब हम चलते हैं वीज़े की तरफ। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है, उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं? आपका इंटरव्यू हुआ था? जी बिल्कुल, इंटरव्यू आपका होगा। अच्छा ठीक है, स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 100% होगा। हाँ जी। अब मैं आपको इंटरव्यू का बता देता हूँ। इंटरव्यू के अंदर वो आपसे एक चिट्ठी लिखवाते हैं। अच्छा। चिट्ठी में आपको कहते हैं हमें 3 चीज़ों का बताएं। अच्छा, उधर बैठ के एम्बेसी में? ठीक है। खड़े होके, वो उसके मूड पे डिपेंड करता है, वो कभी कहेगा 5 मिनट है, कभी कहेगा 10 मिनट है। ठीक है। उसके अंदर आपसे 3 सवाल बेसिकली किए जाते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है। आप ये स्टडी कंप्लीट करके
उधर क्या करेंगे, वापिस आएंगे, फ्यूचर गोल आपका क्या है, ठीक है। और आपकी इस स्टडी के साथ मोटिवेशन क्या है, आप ये जो पढ़ने जा रहे हैं क्या मोटिवेशन है कि आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, या मेरे जो बैकग्राउंड के साथ ये इस तरह मैच करती है, तो यानी आपने थोड़ा सा कन्विंस करना है, उनको जस्टिफाई करना होता है। कभी कभी वो सवाल ये 3 ऊपर लिख के दे देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया वो पेपर पे। उसके बाद ज़बानी कलामी क्या सवाल? ज़बानी कलामी भी यही सवाल। अच्छा, ज़बानी कलामी ये सवाल है। बस वो आप जाएंगे तो वो कहेंगे वाई जर्मनी। हाँ ठीक है, यानी किसी और मुल्क में क्यों नहीं? किसी और मुल्क में क्यों नहीं, ठीक है। तो आप उन्हें बताएंगे कि भाई जर्मनी मुझे बहुत पसंद है, मैंने ये यूनिवर्सिटी देखी तो मुझे ये पसंद आई। उसमें कभी कभी वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं काटूंगा क्योंकि बात ये कि सवाल बहुत सारे मेरे ज़हन में आ रहे हैं, तो कई दफ़ा जो है ना फिर मैं इस डर से आपको टोक देता हूँ कि कहीं वो सवाल मिस ना हो जाए। अच्छा, जर्मनी में आने के लिए कितनी ऑप्शन है पेमेंट्स की? यानी आप स्कॉलरशिप पे आते हो या सेल्फ फिनांस पे भी आ सकते हो, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद हैं? ये काइंडली बताइए। स्कॉलरशिप वाला है, बिल्कुल है। वो डॉट की ही स्कॉलरशिप है, इसके ऊपर आप जाएं जो आपको वेबसाइट बताई है। हाँ, उधर स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन उसका है। स्कॉलरशिप का है, और सेल्फ फाइनेंस तो देखें बेसिकली इधर कोई फाइनेंस तो वो होता है ना जिधर आप फी पे कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ पे फीस नहीं देनी, यहाँ पे आपने फीस देनी नहीं यूनिवर्सिटी में। ये जो आपसे वो 35 लाख हो गया, 11,400 यूरो हो गया, या 12,000, वो आपने अपने पे खर्च करना है। वो किस लिए लेते हैं, पहले उसका एक पर्पस समझ लेते ठीक है। हैं। वो कहते हैं आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, आप वैसे तो पाकिस्तान में जिससे पूछ लें वो बहुत ही अमीर है, वो कहते हैं हमें दिखा दें कि आप साल अपने अपार्टमेंट का रेंट, बिल्कुल सही, अपना खाना पीना, वो बेसिकली एक मंथ का खर्चा होता है, जैसे 934 बर्लिन का है। ठीक है। तो इसको जब वो एयर पे कैलकुलेट करते हैं तो वो 11,100 जाके बनता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये भाई हमारे पास आप सबमिट करा दें, हम आपको देते रहेंगे, आप अपने ऊपर इधर खर्च करते रहिएगा। तो वो बेसिकली एक तसल्ली होती है उनको कि ये बंदा अपने आप को जो है इधर आके सरवाइव कर सकता है। तो वो भी पर्पज ही है। आपका जो एनरोलमेंट फीस होती है वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। एक सेमेस्टर टिकट होती है, एनरोलमेंट फी वो ठीक है 150 से 300 यूरो। अच्छा जुनैद साहब, जब एम्बेसी में चले गए, इंटरव्यू हो गया, तो उसी वक्त स्टूडेंट को पता चल जाता है कि उसका वीज़ा लगना है या नहीं लगना, या वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको जवाब देंगे? इसका क्या तरीकाकार होता है? इसका तरीकाकार ये होता है कि आपसे वो आपका मोटिवेशन लेटर ले लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेते हैं। सबसे जो अच्छी बात है, मैं जब गया था मेरे पास ना ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन लेटर था, पैसे ट्रांसफर हो गए थे लेकिन इधर से नहीं आया था। ठीक है। ना यूनिवर्सिटी की जो मैंने एनरोलमेंट फी भेजी थी उसका वो मेरे पास था। ठीक है। लेकिन वो आपको टाइम दे देते हैं, कहते हैं 2 वीक के अंदर मुझे भेज दें। ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास सबमिट हो गया, पासपोर्ट सबमिट हो गया, उसके बाद आपने घर वेट करना है। ठीक है। आपसे वो उधर ही 500 लेते हैं, और आपसे, ये इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, कराची में आपको जाके उठाना होता ठीक है। महीने बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, ये वेरी करता है हर किसी की सिचुएशन पे। आपको आपका पासपोर्ट घर रिसीव हो जाता है, और उसके ऊपर इंशाल्लाह इस्लामाबाद केसेस में 99.99% केसेस में आपका वीज़ा ही होता है। और स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट भी होता है किसी? बहुत कम, बहुत ठीक है। मैंने अभी तक जो तकरीबन 3 साल से इसी पंगे के पीछे भाग रहे ठीक थे, है, तो मैंने तकरीबन टोटल 2 लोग देखे हैं जिनका जो है। अच्छा जुनैद साहब, अभी मैं ना आखिर में 1-2 सवाल करूंगा, अपने मौजू को वाइंड अप करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, आप मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जर्मनी में आने के लिए बंदे की एज लिमिट क्या है? कोई लिमिट नहीं है जी, 70 साल के आप आ जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, और अगर पढ़ाई में गैप हो? मेरा अपना 3 साल का था। अच्छा, तो उन्होंने बस पूछा कि आप क्या करते रहे। हाँ तो मैंने कहा कि एक जगह टीचिंग कर रहा था, हाँ, और मेरे बाकी सारे भाई घर बाहर थे, तो मैं घर था, पेरेंट्स को देखना था। ठीक है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अब एक भाई जो है वापस आ गए हैं, तो हाँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक यार, बहुत आपने टैलेंटेड जवाब दिया और बहुत आपने इंटेलिजेंट जवाब दिया कि आपने मुतमइन कर दिया बंदे को। बस सीधी सीधी बात करें जी, कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो देखे ना, आप तो गए ना एक अपनी दानिश लेके, हाँ सही है। वो लाख लोगों को देख चुके हैं जो उनके हाँ, सामने वो आते हैं। एक्सपीरियंस। अगर आपकी कोशिश है ना कि मैं उनको खुद लगा लूंगा, तो ये मुश्किल बात है जी। आप क्लियर बात करें। ठीक है जुनैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यकीन माने आपने इंटरव्यू जो है ना बहुत ज़बरदस्त दिया, हमारे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प होगी, तो जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने जुनैद साहब का इंटरव्यू देखा, ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत टैलेंटेड आदमी है, तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियत अता फ़रमाए। तो जो है आज की वीडियो आपने मुझे बतानी है कि आपके लिए कोई इन्फॉर्मेटिव थी, आपको इसमें कोई बात अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
गुड बाय। और जुनैद साहब थैंक यू सो मच। बहुत। और इसके नीचे मेरा आप ईमेल आईडी दे देंगे अगर किसी को कोई हाँ, मुश्किल अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं ईमेल आईडी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जुनैद साहब से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। है।